किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गेहूं की बिजाई हम सूखे खेत में करके ऊपर पानी लगाएं या पानी लगाने के बाद बत्तर जमीन जो आ रही है उसमें हम बिजाई करें। कौन सी बिजाई के अंदर हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। क्योंकि भारी मात्रा में किसानों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी कैसे करें, और वो ये पूछ रहे हैं कि वे खाद क्या डालें। साथियों मैं एक वीडियो पहले बना भी चुका कि गेहूं का सीधा फार्मूला है कि 1 किलो बीज के साथ 1 किलो डीएपी मिलाइए। 1 किलो यदि 50 किलो आप बीज खेत में डाल रहे हो तो 50 किलो डीएपी उस खेत में डाल दीजिए। 60 डाले हो तो 60 डाल दीजिए। उसकी फास्फोरस की पूर्ति 100% हो जाएगी। ये जो जिंक है, बोरोन है, फलाना है, दिकड़ा है, पोटास है, साथियों कुछ होना जाना नहीं है। आप बिजाई के समय मैंने आपको बता दिया, आधा कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से या 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया डालिए। नाइट्रोजन की पूर्ति करिए, क्योंकि नाइट्रोजन कचरे को गलाने का काम करती है, पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं आने देती। और 1 किलो बीज डालते हो तो 1 किलो डीएपी उस खेत में 1 किलो बीज के हिसाब से डाल दीजिए। यदि कोई किसान पोटाश डालना चाहता है, साथियों पोटाश जब गेहूं पोटे पर आ जाएगी तो आपके सामने बाजार के अंदर लिक्विड पोटाश बाजार में मिलती है। K2O फार्मूला उस पर लिखा होता है, रासायनिक होती है। उसकी एक स्प्रे कर दोगे 100 ग्राम प्रति एकड़ का या 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर का डोज उसका होता है। 800 साढ़े 800 रुपये लीटर आती है और आपके खर्चा आएगा 250 रुपये हेक्टेयर और 100 रुपये एकड़ का। अब 1800 2000 की लाल रंग वाली पोटाश, मिर्ची पोटाश, ये भाई जयपुर का लूण मिलेगा। 1800 रुपये लग जाएंगे, फिर आप लूटे जाओगे। मैं जानकारी इसी तरह की दे रहा हूं और बहुत से वीडियो बना बनाकर मैंने उपजाऊ शक्ति बढ़ाने, पैदावार बढ़ाने, अनेक तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। और इसी तरह की आगे जो जो फसलों में रोग बीमारी आएगी, किसान को फायदा होने वाली बात होगी, लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा। यदि आप इस बार इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फायदा हो, आप इस लूट से बच जाए, क्योंकि आपको कुछ नहीं बचने देंगे। ये सारा का सारा सामान तो आपको बुढ़ा बुढ़ू के पहले बिजाई के समय ही ले जाएंगे, फिर आप रोते रहना, बिलखते रहना। इसलिए फालतू फंडे में न पड़ करके जो मैं बता रहा हूं वो खाद डाल करके अपने खेत के अंदर गेहूं की बिजाई करें। अब बात करता हूं कि सूखे में बिजाई करने और गीले में बिजाई करने में फर्क क्या है। साथियों जो किसान भाई मशीन से बिजाई करते हैं, सुनिए और शेयर भी कर दीजिए। मशीन से जो किसान भाई बिजाई करते हैं, वो किसान भाई पड़ेवा करने के बाद गीली जमीन में 4-5 दिन के बाद बिजाई करेंगे तो आपको फायदा होगा। सूखे में बिजाई करना मशीन के बिजाई के ठीक नहीं है। परंतु जो किसान भाई छिंटा विधि से बिजाई करते हैं, साथियों यदि छिंटा विधि से बिजाई करते हो तो आपको सूखे में छिंटा लगाकर ऊपर पानी लगाने से फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मशीन से यदि गीली जमीन के अंदर आप बिजाई करेंगे, पानी लगा देंगे तो 3-4 दिन में वो कचरा जाम जाएगा, वो कचरा भी नष्ट हो जाएगा और आपका बीज पूरी नमी लेकर नीचे पड़ेगा। नीचे पड़ेगा तो सारा का सारा बीज अंकुरित हो जाएगा। परंतु गीले खेत में यदि आप छिंटा विधि से बिजाई करेंगे तो ऊपर की साइड का जो बीज है वो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन कम होगा। परंतु यदि सूखे खेत के अंदर आप छिंटा बीजी से बिजाई करते हैं और ऊपर आप पानी लगा देते हैं तो आपका एक एक दाना उस खेत के अंदर जर्मिनेशन के रूप में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी, यदि आप गीले खेत के अंदर बिजाई करते हो तो जर्मिनेशन तो कम होगा, छिंटा बीजी की बात कर रहा हूं, परंतु उसके अंदर कचरा कम जन्म लेगा। परंतु यदि आप सूखे खेत के अंदर बिजाई कर रहे हो और छींटा बीजी से आप मशीन से जिस तरह भी कर रहे हो तो भाई कचरा उसके अंदर गेहूं के साथ ही उगना शुरू हो जाएगा। परंतु कचरे को खत्म करने के लिए हमारे पास अनेक दवाइयां हैं, हम आराम से उस कचरे को खत्म कर सकते हैं। परंतु बीज का एक एक दाना उगेगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। अगली बात, यदि आप बत्तर जमीन में बिजाई करते हो तो वो उसके अंदर पानी आप 1.25 महीने 1.5 महीने तक भी लगा दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु यदि आप सूखे में बिजाई करते हो तो आपको 20वें दिन पानी देना पड़ेगा। यह बात साथियों ध्यान रखने वाली बात है,
क्योंकि यदि आप उसके अंदर पानी नहीं दोगे तो उस खेत के अंदर पीलापन दिखाई देने लग जाएगा, कहीं 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 पीलापन आपको महसूस होने लगेगा, आपको पानी देना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि जिन किसान साथियों के खेत में पानी की पूर्ति हो सकती है वो सूखे में बिजाई करके बीज का एक एक दाना जर्मिनेशन करवा सकते हैं। गीले में बिजाई करेंगे तो 60 किलो बीज डालोगे तो 50 किलो बीज उगेगा, 10 किलो बीज ऊपर की सतह में रह जाएगा, वो नहीं उगेगा। गीले में यदि बिजाई करवानी है तो मशीन से बिजाई करवा दो, तो मशीन से आपका एक एक दाना उग जाएगा। डबल आसपास मतलब कटुआ बिजाई करा दो, डबल करवा दो, तो मान के चलो कि आपको मशीन की बिजाई का बेनिफिट होगा। कचरा भी कम उगेगा, पानी भी कम लगेगा और एक एक दाने का जर्मिनेशन होगा। परंतु मौके के ऊपर छिंटा विधि ज़्यादा चल रही है, और छिंटा विधि का मैं बता देना चाहता हूं कि छिंटा विधि में आपका जर्मिनेशन प्रभावित होगा। हाँ, पानी आप लेट लगा लो, कचरा कम होएगा, पानी कम मांगेगी, परंतु बीज कम उगेगा। परंतु जो सूखे में करोगे तो सूखे के अंदर एक एक दाना उगेगा, कचरा जरूर होगा, 20 में दिन पानी लगाना पड़ेगा। साथियों, एक बात और नोट कर लो कि गेहूं की बिजाई के समय बीज की मात्रा के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि गेहूं का बीज 1000 वैरायटियों के रूप में हमारे भारत में मिल रहा है। किसी वैरायटी में फुटाव है, किसी में फुटाव नहीं है। कोई हाइट ज़्यादा करती है, कोई हाइट कम करती है। मैं एक वीडियो पहले बना भी चुका हूं भी, आप अपने खेतों के अंदर यदि आपकी ज़मीन रेतीली है तो आप ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी बोएं, फुटाव वाली वैरायटी बोएं। यदि आपकी ज़मीन पक्की है, उपजाऊ है, तो आप कम हाइट वाली वैरायटी बोएं। फुटाव कम हो तो बीज की मात्रा बढ़ा दें। मैं आपको बता दूं, इसी तरह की जानकारी लेकर के सही समय के ऊपर सही बीज की मात्रा और ज़मीन के हिसाब से आप वैरायटी का चयन करके यदि खेती करेंगे तो 100% आपकी पैदावार बढ़ेगी। एक बात मैं बार बार किसानों को ये कह रहा हूँ कि आप चाहे सरसों बोएं, चाहे नरमा बोएं, चाहे ग्वार बोएं, चाहे कणक बोएं, चाहे तिल बोएं, जो कुछ भी आप बो रहे हो, चाहे जौ बोएं, चाहे रंडी बोएं, साल में 2 बार 2-2 किलो गुड़ के पानी का घोल उस खेत में जरूर दें। 5 किलो प्रति हेक्टेयर और 2 किलो प्रति एकड़। साथियों, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मौके पर देखा जा रहा है कि जमीन के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा घटती जा रही है, जमीन की उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। बैक्टीरिया की पूर्ति होना अति आवश्यक है, और बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए उनकी अमृत जीवन दान है गुड़। साथियों, एक वीडियो पहले मैंने ऑर्गेनिक जो गेहूं पैदा करने चाहते हैं जो किसान अपने घर के लिए, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी कि सूखे और गीले दोनों खेतों के अंदर बिजाई करते समय यह सावधानी जरूरी है। दूसरी बात, यदि आप ठीक ठाक पैदावार लेना चाहते हैं, ठीक ठाक अपने खेत को सुरक्षित और उपजाऊ शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 किलो प्रति हेक्टेयर और 2 किलो गुड़ भी जरूरी है। वैरायटी हजारों आई हुई है, मैंने वैरायटियों का चयन भी आपको जमीन और खेत के हिसाब से बता दिया। पानी किसी भी वैरायटी में कम या ज़्यादा का कोई सिस्टम नहीं है। आप पानी के बारे में किसी वैरायटी के बारे में ये नहीं पूछें कि कितने पानी लगाने पड़ेंगे। पानी 4 लगाओगे तो मौसम के हिसाब से 4 में पक जाएगी, 6 लगाओगे तो 6 में पक जाएगी, और 7 लगाओगे तो 7 में पक जाएगी। ये मौसम के हिसाब से पानी की मात्रा आपके खेत में देनी पड़ेगी। हाँ, एक बात स्पष्ट है, वैरायटियों के दिन घट और बढ़ होते हैं, क्योंकि कई वैरायटियाँ 130 और 135 दिन की हैं, और जैसे 28-51 है, ये 110 और 115 दिन की हैं। 10-10, 20-20 दिन का हर वैरायटी के पकाव में और उत्पादन देने में फर्क आता है। 28-51 ज़्यादा क्यों होती है, ये एक वीडियो और बना करके मैं आपके सामने भेज दूंगा कि सबसे अच्छी वैरायटी जो पैदावार में सबसे ज़्यादा है, उसका ज़्यादा पैदावार देने का कारण क्या है, ये कल एक वीडियो बना करके आपको बताया दिया जाएगा कि इस हिसाब से ये वैरायटी ज़्यादा पैदा दे रही है। मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें, उसका खर्चा बचाएं, उसे नॉलेज दें, उसे समझाएं कि बाज़ार में बिकने वाले जिंक फलाना धिकड़ा अड़ंगा छोड़ करके
ठीक से अपने खेत के अंदर ठीक बिजाई करे और 2 पैसे बचा करके खेती करे ताकि आपको 2 पैसे का फायदा हो। शेयर करने, चैनल के साथ जुड़ने और किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।